खाद्य व्यापार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक विकास के लिए इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के बाद ही खाद्य सामग्री को विदेश में भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा विदेशी खाद्य तेल के आयात के बजाय देसी खाद्य तेल सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल और सूरजमुखी आदि को निर्यात किया जाए। जलालपुरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा प्रदेश स्तर पर 9 से 11 दिसंबर तक किए जा रहे निवेशक समिट से देश और राज्य को फायदा होगा। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार विदेशी निवेश को भारत में लाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रही है। अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे निवेश आए और निवेश सफल हो और उसको धरातल पर देखा जा सके। केंद्र एवं राज्य सरकार जो निवेश पे बहुत काफ़ी उस पर जोर दे रही है, उसका कारण कि अगर हमारे यहाँ पे उद्योग लगेंगे, बेरोजगारी कम होगी और देश उन्नति की ओर जाएगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि कृषि आधारित उद्योग जितने भी हम निवेश के लिए प्रोत्साहन करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें चाहे जीएसटी में छूट दें, मंडी में छूट दें, अन्य छूट दें, लेकिन जो भारत में जो कृषि जिन्स पैदा होती है उसे सीधा ना भेजकर उसका प्रोसेसिंग कर पक्का माल भेजा जाए, जो कच्चे माल की जगह। अगर बाहर से जो कच्चा माल मंगाते हैं हम, जैसे पाम ऑयल आ रहा है, उसे कच्चा मंगाए, प्रोसेसिंग यहाँ करें, तो उससे देश में उद्योगों को रफ्तार मिलेगी, बेरोजगारी की समस्या कम होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये मेरा इसमें सुझाव है। सर, मोटे अनाज का अपन विदेशों में निर्यात करें, क्योंकि मोटे अनाज का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, तो आपको लगता है कि मोटे अनाज का भी अगर सरकार सही तरीका से इस्तेमाल करे तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। मोटे अनाजों को ये जो निर्यात का जो इन्होंने का जो इनकी योजना है उसमें ठीक है, मोटे अनाज भी जाए, लेकिन जहाँ तक संभव हो उसे अगर हम तैयार कर पैकिंग में भेजें तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। सर, एक जो तेल है, विशेषकर खाद्य तेल, इसमें भी सरसों का तेल तो ठीक है, लेकिन जो मूंगफली का तेल है या सोयाबीन का तेल है या तिलहन का और तेल है, तो उसको भी प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, इस 4 प्रमुख हमारे तिलहन पैदावार होती है, उसके अलावा भारत में हमें आयातित तेल पर हम 60% निर्भर है। 40% जनता की उपयोग का भारत में पैदा होता है, बाकी 60% हमें आयातित तेल खाना पड़ता है। आयातित तेल कम खाना पड़े, कम मंगाना पड़े, उसके लिए हमारे स्वदेशी जो फसलें हैं उन पर सरकार जोर दे, बीजों पर जोर दे, और जो उसके भाव है किसानों को भाव अच्छा मिले, इसके लिए उसमें समर्थन मूल्य से भी ऊंचे भाव रखने की आवश्यकता है। सर, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आयात की बजाय निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। विशेषकर मसाला का तो अच्छा निर्यात करते हैं, लेकिन सभी चीज़ों का हम अच्छा निर्यात करें तो देश के लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा, विशेषकर किसानों को, और सरकार को भी निर्यात करेंगे तो धनराशि मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। आपको लगता है कि निर्यात पर फोकस करने की जरूरत है सरकार? निर्यात पे भी फोकस करने की जरूरत है। किसी समय में गेहूँ भारत में विदेशों से आता था। इसी तरह जो तिलहन है, तिलहन पहले हम 30% पैदा करते थे, अब 40% पैदा करने लगे हैं। अभी भी हम विदेशी तिलहन पर, विदेशी खाद्य तेलों पर निर्भर हैं। जब तक हम अपने देश की तिलहन पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विदेशी तेलों पर निर्भर हमें रहनी मजबूरी है। तो इसलिए हमें अपने देशी तेलों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी तिलहन पैदावार है उस पर विशेष देश को जोर देने की आवश्यकता है। सर, अपने देश में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, गन्ना से चीनी और गुड़ बनते हैं, तो चीनी और गुड़ का जितना निर्यात नहीं हो पा रहा, अगर उसका ज़्यादा निर्यात होगा तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी गन्ना का तुरंत भुगतान मिलेगा और देश को भी फायदा होगा। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, चीनी में और गुड़ में काफ़ी निर्यात हमारा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इन 6 सालों में मैं समझता हूँ कि चीनी का बहुत काफ़ी निर्यात हम कर रहे हैं और आगे भी इसमें संभावना है। और जितनी विदेशों में इस चीज़ की डिमांड है, उसमें भारत सरकार काफ़ी मात्रा में निर्यात चीनी का कर रही है।